Good morning students. In this video we are going to continue our previous topic chemical properties of oxygen. ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल, और जिसमें हमने सबसे पहले रिएक्शन कराई थी एक्टिव मेटल से. ओके, तो हमने सोडियम और कैल्शियम को लेकर बात करी थी. अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने मैग्नीशियम से. ओके, तो Mg plus O2 gives out 2 MgO. क्लियर. इसके अलावा C मेटल्स लाइक आपके पास आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया या एटसेट्रा, इनसे जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है. ठीक है, तो ये क्या है हमारा आयरन. ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा Fe2O3. इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं 4Fe3O2. रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल हमारा हो चुका है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स. सेवरल नॉन मेटल्स बर्न ब्राइटली इन डाईऑक्सीजन. हमें पता है बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं और अपने उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स हमें मिल जाते हैं. इसमें सबसे इजी एग्जांपल जो हम लेंगे, लाइक सल्फ़र को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा. ऐसे ही अगर आप कार्बन को बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन आपने बहुत कम सप्लाई किया है तो मिलेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन अगर आप एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो और कार्बन को क्या कर रहे हो, बर्न करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सेम यही केस वाटर के हाइड्रोजन के साथ भी होता है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर. ओके, now next heading is reaction with compounds. ओके, तो ये जो डाईऑक्सीजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल हम देखें तो रिएक्शन विद अमोनिया. रिएक्शन विद अमोनिया NH3 के साथ हम देखते हैं. तो रिएक्शन होगी हमारी NH3 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इज 1073 केल्विन. गिव्स आउट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड H2O. इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 4 5 4 एंड 6 H2. ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl. तो बी में हम करते हैं दूसरा कंपाउंड, हम क्या ले लेते हैं, रिएक्शन विद HCl. ये छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं जिनसे हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं. तो HCl प्लस O2 गिव्स आउट H2O प्लस Cl2. चलिए इसको बैलेंस करते हैं 4 2 2. ओके, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है 5. ये क्या हो गई, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड C. हम रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, विद SO2 और किसकी, ऑक्सीजन की. चलिए SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3. हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं 2 2. रिएक्शन इज बैलेंस. ओके, डी अगर हम कार्बन सल्फाइड से या कोई भी मेटल सल्फाइड से रिएक्शन कराना चाहे तो भी हम करा सकते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन. ओके, तो कोई भी मेटल सल्फाइड को ले लेते हैं. रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड, तो यहाँ पर आप जिंक सल्फाइड है, मर्करी सल्फाइड है, कुछ भी आप ले सकते हो, कॉपर सल्फाइड है. ओके, चलिए ZnS प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट ZnO प्लस SO2. क्लियर. क्या कर देते हैं हम, रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन. रिएक्शन
with hydrocarbon. Okay, CH4 is methane plus O2 gives out CO2 plus H2O. हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को 2 ओके। अगर हम चाहें तो C2H4 से भी सेम रिएक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ओके, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अगर हम इसके अलावा भी कोई भी सिंपल कंपाउंड लेना चाहें तो यहाँ पर हम कार्बन डाइसल्फाइड को भी ले सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 गिव्स आउट CO2 प्लस SO2। हम रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। SO2 3O2। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो इस तरह ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी सिंपल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज़ करता है और ऑक्साइड्स मैक्सिमम केसेस में देखिए ऑक्साइड ही हमें मिलता है। ओके, तो बच्चों अभी हमने देखा है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है और हमें बाइनरी कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने ऐसा काफ़ी चीज़ों में देखा। तो ये जो बाइनरी कंपाउंड्स हमें मिलते हैं इन कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। आप देखिए अभी तो हमने ये चीज़ स्टडी करी कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमें बाइनरी कंपाउंड देता है। एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन बाइनरी हुआ और ज़्यादातर वो सब क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए H2O, यहाँ पे SO3, यहाँ पे ZNO, CO2। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन किसी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें बाइनरी कंपाउंड मिलते हैं और इन कंपाउंड को हम ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ, तो वो कई टाइप के ऑक्साइड देते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हम कार्बन का ही ले लेते हैं। कार्बन जो है या डाइऑक्साइड है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हम जब लिमिटेड सप्लाई देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन एक्सेस में प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है, रिएक्टेंट दोनों हमारे सेम होते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, दूसरे टाइप का ऑक्साइड मिल जाता है। क्लियर। तो इनके जो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड में भी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, तो हमारा जो आप देखोगे जो एसिड कैरेक्टर है, जो बेसिक कैरेक्टर है, उसी को ध्यान में रख करके हम लोग जो है ऑक्साइड्स को 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर। तो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर से कंबाइन होते हैं। ऑक्साइड्स जो वाटर से कंबाइन होने के बाद हमें क्या दे देते हैं, एसिड दे देते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये जो ऑक्साइड होते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ऑक्साइड हैं ये किससे बने हुए होते हैं, मेटल से या नॉन मेटल से। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो ये ऑक्साइड होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके हमें एसिड देते हैं, वो किस टाइप के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। ओके, यानी वो नॉन मेटल से बने हुए ऑक्साइड होते हैं। क्लियर। देख लेते हैं एग्जाम्पल। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ये CO2 एक ऑक्साइड है। ठीक है, और किससे रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका नेम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो देखिए ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है हमें, का एसिड देता है। ठीक है, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो SO3 का। ठीक है,
सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, H2SO4। इट मीन्स हमें एसिड मिलता है। क्लियर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर SO2 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या देगा, H2SO3। तो ये क्या होता है, हमारा सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है। क्लियर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर NO2 ले लो, NO2 प्लस H2O, ठीक है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है और ये मेरा ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या देगा, HNO3। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप बना के रखिएगा कि एसिडिक ऑक्साइड हम उन ऑक्साइड को बोलते हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देते हैं, एसिड देते हैं। ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में कौन से वाले ऑक्साइड्स आते हैं, मेनली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आते हैं, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमें एसिड देते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक ऑक्साइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं। तो CO2, SO3, SO2, NO2 ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। हम बेसिक ऑक्साइड्स पर आते हैं। ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड एक्चुअली हमारे क्या होते हैं, ये क्या है हमारा, सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट बेस। ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देते हैं, बेस देते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। और एक चीज़ आप अपने माइंड में बना लीजिए कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड कर दे रही हूँ, मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड हैं। अब हमारे पास सपोज ये Na2O है। Na हमारा क्या है, मेटल है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। इट मीन्स ये है क्या, मेटेलिक ऑक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, NaOH, जो कि एक क्या है, बेस है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे ले लें CaO, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, वाटर से, तो हमें क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है, हमारा एक बेस है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम ले लें BaO और इसकी रिएक्शन किससे करा दे, वाटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस। तो ये भी क्या है, हमारा बेस है। तो जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं यही एक्चुअली क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या दे देते हैं, बेस दे देते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में वो ऑक्साइड्स आते हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, दोनों से रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट दे देते हैं। ओके। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हैं Al2O3, SiO2, ZnO, PbO, SnO, ETC। तो इसमें वो ऑक्साइड्स होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारे पास लेड है, जिंक है, सिलिकॉन है, अल्युमिनियम है, ठीक है, ये सभी के सभी जितने भी एलिमेंट हैं आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, बिल्कुल सेंटर पर लोकेटेड होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देते हैं। क्लियर। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। लाइक Al2O3 को लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, Al2O3 है। एक बार हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2O। ठीक है। अब हम रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2, 3, 6 एंड 3। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला गया है और ये बता दिया है मैंने कि आपको ये
एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो अब हम इसकी सेकेंड रिएक्शन कराते हैं, इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं। ओके, हम यहाँ पे सबसे कॉमन बेस ले रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पूरी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? वाटर की प्रेजेंस में होगी। तो हमें एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलेगा Na3AlOH का होल 6। ओके, तो देखिए इसने एसिड से भी रिएक्ट किया है और बेस से भी रिएक्ट किया है और हमें हमारा क्या मिल गया है? डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया है। अगर हम चाहें तो एक जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2O2। ये रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई है। ओके, अब हम देखते हैं, इधर आते हैं, ZnO की रिएक्शन अब किससे करा देते हैं? बेस से करा देते हैं, NaOH से, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो एसिड से भी रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है और बेस से भी रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? Na2ZnO2 प्लस H2O। क्लियर? और यहाँ पर हमने NaOH को किस में ले रखा है? एक्सिस में ले रखा है। रिएक्शन हमारी क्या है? ये बैलेंस है। ओके, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में वो ऑक्साइड्स आते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, तो सिंपल ऑक्साइड्स में हमने अभी क्या पढ़ा है? सिंपल ऑक्साइड्स में हमने 3 ऑक्साइड्स पढ़े हैं। पहला हमारा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा है हमारा बेसिक ऑक्साइड और थर्ड है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड है इसमें हमने देखा है जी, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? एसिड देते हैं। बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में हमने पढ़ा है कि हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर से रिएक्ट करके हमें बेस देते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से इक्वल रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।